चलो नमस्कार। फिर। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और चर्चा के लिए एक बार फिर से हमारे साथ अमित सांगवान साहब हैं। और आज चर्चा होगी आज के सबसे बड़े मुद्दे पर, और सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी रिफॉर्म का। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था, बहुत जल्दी वो इंप्लीमेंट होने वाला है, ये हम सुन रहे थे, लेकिन इतना जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा ये शायद हम में से किसी ने सोचा नहीं होगा। 22 सितंबर की वो तारीख है जब ये जीएसटी रिफॉर्म, जो बदलाव हुए हैं बड़े जीएसटी में, वो लागू हो जाएंगे। आप सब जानते हैं कि 4 बड़े स्लैब थे जिन्हें घटाकर 2 कर दिया गया है। एक स्पेशल जो स्लैब है 40% का, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 5% और 18% का स्लैब है, 12 और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। तो आज हमें जिसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार को यह फैसला लेना क्यों पड़ा, इस फैसले को लेने के बाद आपकी जेब में पैसा कितना बचेगा, और अंत में यह भी समझेंगे कि इससे राजनीतिक लाभ कितना होगा, वोट कितना मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार जी, थैंक यू थैंक यू। तो पहला सवाल यह है कि इतना बड़ा फैसला लेना क्यों पड़ा, और वो भी एक ही साल में 2 बड़े फैसले। पहला फैसला बजट में कि साहब 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाता है, और दूसरा फैसला साल का अंत होने से पहले, नवरात्रि से पहले, के साहब 2 बड़े स्लैब जीएसटी के हम खत्म करने जा रहे हैं। क्यों लेने पड़े ये फैसले? सी, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सरकार ने फैसले लिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे जैसा भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं जनता के हिसाब से हूँ। मैं यहाँ कोई कांग्रेस की घुट्टी पी के, बीजेपी की, या इसको बहुत ग्रेट बोल के या बहुत एंटी वाली टोन नहीं करूंगा। मैं कुछ आंकड़े के हिसाब से बताऊंगा हाउ जनता नीड्स टू डाइजेस्ट दिस। ठीक है। इंडिया में पिछले साल से लग रहा था कि बहुत महंगाई हो रही है एंड बच्चे पैदा नहीं कर रहे लोग, बहुत तकलीफें चल रही थी दुनिया भर की। तो गवर्नमेंट ने जो 12 लाख तक का जो टैक्स नहीं लेना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। जिनकी 20-22 लाख तक की तनख्वाह, उनको महीने का 11,000 रुपए तक का टैक्स में कम बेनिफिट हुआ है। जो हमने देखा है, रियल एस्टेट में छोटी प्रॉपर्टियां बहुत बिकी हैं हम्म। मार्केट के अंदर। बहुत पॉजिटिव वो हुआ है। इंडिया इज द, विशाल जी, ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड जहां पर, एक फिगर फेंकूंगा, ध्यान से समझना है। जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा लगा लेते हैं, जो कि तकरीबन 2,40,000 के करीब है। 2.5 लाख की तरफ भी राउंड ऑफ कर लें तो 2,40,000 2-2.5 लाख के बीच में हमारा 5 गुना टैक्स माफ है, जो हमारे कंट्री की एवरेज इनकम है उससे। बिल्कुल किसी देश में ये आंकड़ा नहीं है। आप समझे मैं कौन सा आंकड़ा फेंका? कि बिल्कुल अगर बिल्कुल। एक देश की अगर एवरेज इनकम इतनी है, तो अगर एवरेज इनकम इतनी है तो एवरेज से थोड़ा ज्यादा हो जाना चाहिए माफ, थोड़ा डबल कर दो, ठीक ठीक लगा लो। 5 लाख तक ही था थोड़े दिन पहले, ठीक है, कि भाई उससे लगा लो कि 5 तक नहीं लेंगे, हालांकि स्लैब शुरू हो जाते हैं। पर 12 लाख यानी कि एक बहुत बड़ी चीज करी गई है यानी कि आपने गवर्नमेंट की करीब तरफ से। करीब सभी को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया, कुछ परसेंट लोगों को छोड़ के सभी को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया। हाँ करेक्ट, मतलब अगर कोई दिखाना चाहे टाइप तो अपना, ठीक है। उसमें अभी भी कैच है कि कितने लोग दिखा रहे हैं, कितने रिच फार्मर है, पुअर फार्मर है, वो दोबारा से मेरे ख्याल लेना हाँ। चाहिए। पर डेफिनेटली फायदा हुआ है, लोगों ने देखा है अप्रैल मई जून में। तभी तो ये स्टॉक मार्केट है कि गिरता ही नहीं है इतनी नेगेटिव आने के बाद। क्योंकि कहीं ना कोई जैसे जहर बन रहा होता है, तो फ्रेश कहीं से अमृत आ जाता है उसको वो नेगेट करने के लिए। बैलेंस करके। तभी तो अटका पड़ा है हर बार, क्योंकि वो नीचे जाता है। एफआईआई ने दबा के सेलिंग कर ली इस साल, ठीक है। प्रोमोटर्स ने कब बहुत दबा के सेलिंग करी, 55-60 हजार करोड़ का अपना माल बेचा। प्रमोटर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया बेचो, पर रिटेल है कि लिए जा रहा है, तो कहीं तो रिटेल के पास पैसा आ रहा है ना कहीं से तो, ठीक है, जो वो डाल रहा है उसको। कई लोगों ने क्या किया, जिनको 10-11 हजार रुपए टैक्स का बचा, उनने कहा यार एसआईपी बढ़ा देते हैं। सिंपल चीज है ना एक तरीका, कि हम्म। टैक्स में जा रहा था, मेरे को टैक्स में बजाय सारा कंज्यूम करने के, मैं एसआईपी बढ़ा देता हूं। तो ये एक अच्छी चीज है। क्यों करी, कैसे करी, ये करी पे हम चर्चा कर सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि एक गवर्नमेंट है जो अलाइव है सिचुएशन के, एंड उनने करी। अब ये जीएसटी वाली चीजें पहले से ही बोल रहे थे कि स्लैब्स बहुत ज्यादा है, 5 से कम कर दो। तो इन लोगों ने 5 से 3 कर दिए। अभी 40% का तो अभी है, दिखा है सर है, जैसे कि वो 28 और 12 वाला ही काटा है ना, तो हाँ। 3 अभी भी है, which ये डिमांड बहुत पहले से आ रही थी, सब लोग ही बोल रहे थे। पर अब ऑफ कोर्स जब वो ट्रम्प जी का टैरिफ हुआ, और तो सेंटीमेंट बहुत वीक हुआ, और ऐसा लगा कि देश को झटका आ गया। तो जब भी देश को झटका आए, तो एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, मोदी जी जैसे प्रोएक्टिव हैं कि कहीं चौके छक्के मारने ही है, क्योंकि यू कांट हैव, इट इज समथिंग लाइक कि, क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा कि 10 ओवर से लेके 30 ओवर तक कोई चौका लगा ही नहीं, एंड वो स्ट्रैंगल होल्ड हो जाता है बॉलर्स का ना, कि ये तो अब मैच, तो फिर कोई आके चौके छक्के मारता है तो मूड ठीक होना शुरू होता है कि चल
फिर अचानक से वो पिच ठीक लगने लग जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत जब भी करा जल्दी करा अच्छा करा। नवरात्रे, हैप्पी नवरात्रे हो गए, दिवाली दशहरा से पहले कर दिया इनने। तो वो जो फेस्टिविटीज का सीजन आना है, तो आई बिलीव अच्छे दिन हैं बहुत लोगों के लिए। एंड बाद में अभी चर्चा करेंगे किसके लिए कितने अच्छे हैं और कैसे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी की जेब में पैसा कितना बचेगा। जो ये मानकर चल रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगा, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी और आपने कहा था कि हर बार आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो जरूरी थोड़ी ना कि आपका ईएमआई भी घट जाती है। तो वैसे ही अगर अगर बिजनेसमैन को फायदा मिला, उसे टैक्स कम देना पड़ा, तो जरूरी नहीं है कि वो अपने माल का रेट घटाएगा या उतना बरकरार रखेगा। हो सकता है वो बढ़ा दे और आपको वो फायदा मिल ही ना पाए। क्या ये डर अभी मन में है कि वो फायदा पूरा पास ऑन होगा या नहीं होगा? तो इसको दो ही धारी तलवार है, दोनों चीजों की तरफ से मैं बताऊंगा। अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपया कम करा है किसी चीज में, मान लो 100 रुपया कम हुआ है, तो अगर कोई कोई भी आदमी जो माल बेच रहा है 100 सोचेगा कि मैं खुद ही रख लूं, तो भाई तुम्हारा जो माल क्या इतना बिक रहा था, फिर गवर्नमेंट ने कमी क्यों किया है? कुछ तो तकलीफ है ही ना सिस्टम में। कुछ तो तकलीफ है ही ना, गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की। कोई तो सिस्टम के अंदर प्रेशर था, तकलीफ थी, जो गवर्नमेंट ने दिया है। तो वो जो आदमी है, जो पैसे कमाने वाले हैं, उनको मार्जिन का भी देखना है अपना, और दूसरी चीज वो भी देखनी है अपनी कि फायदा। मैं एक क्लासिकल एग्जांपल के तहत बताता हूँ लोगों को, थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं हम, बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल के तहत। तो एग्जाम्पल के तहत ही समझ में आएगा कि होगा क्या। 100, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर हटा दिया तो क्या इतना फायदा है भी। देखिए, अगर मैं काम धंधे वाला हूं, आपने कुछ जीएसटी कम किया है, तो जितना आपने कम किया है उससे मेरे को कुछ इफेक्ट होंगे मेरे बिजनेस पे। उस इफेक्ट होने से मान लो मेरे को 100 रुपया बचेगा, तो उसी में से ही तो मैं वापस करूंगा। अगर आम ग्राहक को लग रहा है कि 200 रुपया बच रहा है, इसने 200 कम क्यों नहीं कर दिए, तो फिर समझने में गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत प्यारे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, ये हाई पॉइंट है इस चीज का। आप इसको अलग से भी काट के लोगों को दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या होगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेट से 100 रुपए की थी प्रीमियम आपका, तो 100 रुपए का प्रीमियम था, तो उस पर 18% मान लो जीएसटी था, जो हम्म। कि जीरो कर दिया है। बहुत काबिले तारीफ है, बहुत हम्म। अच्छी चीज है, जीरो कर दिया। ठीक है, तो आप 118 रुपए देते थे, अब वो 18 रुपए आप नहीं दोगे, तो आम आदमी सोचेगा कि अब मेरे को 100 रुपए देने, है ना, यही सोचेगा कि भाई मेरा 100 प्रीमियम था, 18 रुपए मेरे को जीएसटी देना था, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया 1 रुपया भी जीएसटी नहीं, जीरो कर दिया। पर हाँ। दिक्कत क्या है कि अब इंश्योरर को वो क्लैरिफाई आना है, और अभी तक ये कि इनपुट क्रेडिट टैक्स भी लेते थे, तो वो जो अपनी कमीशन देते थे, खर्चे करते थे, उस पे भी जीएसटी देते थे। मान लो ब्रोकरेज दे रहा है कोई आदमी 30 रुपया, तो उस पे वो जीएसटी जो देता था 6 रुपया उस पे तकरीबन, ठीक है। तो अब वो 6 रुपया अपने 18 रुपए से क्लेम कर लेता था, तो उसको 11 रुपये ही टैक्स जाता था। हाँ। तो अब इट इज पॉसिबल कि ये ऐसा हो गया, तो वो 6 रुपये अपना प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा टू रिमेन एट द सेम प्लेस। ठीक। सो प्रीमियम विल इंक्रीज फ्रॉम 100 to 106, अगर ये कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूं है। बट उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ, पर वो 18 का फायदा नहीं हुआ, 12 का फायदा हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल से हमने समझा कि देखिए, 100% का 100% तो आपको पास ऑन हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, फायदा होगा। कितना फायदा होगा, थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा समझने में। अब सवाल यह है कि आपने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए यह बहुत बड़ा कदम उठाया। अब सवाल यह है कि जो लोग एक्सपोर्ट किया करते थे अपना माल और बहुत बड़े पैमाने पर वहां से डॉलर लेकर आते थे, मान लेते हैं कि वो माल अपना एक्सपोर्ट करने के बजाय भारत में उस माल को खपाना चाहते हैं। क्या उन एक्सपोर्टर्स का नुकसान पूरे तरीके से उसकी भरपाई हो सकती है? जितना बड़ा धक्का हमें लगने वाला था, क्या हम उस धक्के से पूरे तरीके से बच सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है? अभी उतना कंजम्पशन बढ़ जाए भारत में, इतना आप नहीं देखते? जी, इसका आंसर मैं करूंगा प्रैक्टिकलिटी के साथ। इसमें इकोनॉमिक्स से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी भी इन्वॉल्व होगी, जो ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे पीपल डू नॉट, एवरीबडी डजंट वांट क्वालिटी। पीपल आर वेरी कि मेरे को बेडशीट चाहिए तो 600 की मिल जाए, उसके थ्रेड काउंट 200 भी चलेगा। अमेरिका में जो माल हमारे एक्सपोर्टर्स बेचते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी माल है, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ठीक है, आप ऐसे ही कुछ नहीं बेच सकते वहां पे, ठीक है। ये जो अमेरिका का जो नुकसान है हमारा, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान है। आप ये अफ्रीका के देश में नहीं खपा सकते वो माल, कहीं और नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उतनी पेइंग पावर ही नहीं है उन उन देशों की, है ही नहीं।
एंड मे बी हम टैक्स और वो जो भी था ज्यादा मार्जिन ले रहे थे, फॉर ऑल यू नो। हर चीज में वो हिंदू वो दिखाना नेशनलिज्म, और ये नहीं है, मान लो ट्रम्प जैसा भी हमें लगे एड़ा पेड़ा, लेकिन भाई उसको एक्चुअल में वहां की कोई तकलीफ है कि भी हम 100 रुपए की चीज मे बी दे रहे थे ज्यादा में जैसे करके, तो अब वो वाली चीज बाकी देश भी नहीं लेंगे और इंडियन कंज्यूमर भी नहीं लेगा। देखो इट इज देशभक्ति की बात होना है कि एक्सपोर्टर की जो बहुत हाई क्वालिटी की बेडशीट है वो शायद 4,000 रुपए की हो, तो मैं कैसे ले लूंगा कोई आदमी इंडिया में, वो कहेगा भाई इंडिया में तो ये वाला माल बिकेगा, आप जबरदस्ती थोड़ा बेच सकते हो किसी को कोई चीज। जो यहाँ ले सकते हैं उस तरह की महंगी चीजें वो ऑलरेडी ले रहे हैं, अमीर लोग जिसे कहते हैं। तो वहां जो माल जा रहा है वो इंडिया में नहीं खपाया जा सकता, तभी तो बाहर जा रहा था वो। इंडिया में खपाया जा सकता तो फिर एक्सपोर्ट ही क्यों करते हो, खपा ही लेते ना हम। भाई इंडिया में भी माल बनता है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, बारिंग वेरी फ्यू चीजें, वो उनका प्रोडक्ट इंडिया में भी बिकता है ना। ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में नहीं बिकेगा, इंडिया में कपड़ा नहीं बेचेंगे, वो अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो ये झटका बड़ा है, इसका क्या रिजल्ट है ये समय के साथ पता चलेगा। हाँ, इसको गोदी मीडिया या जो बताकर स्टोरियां बताकर जिस तरह समझा सकते हैं कि ये तो बहुत ग्रेट, अभी तो बराबर हो गया, सब खपा दिया माल, ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि वो ये कोई एक वन टाइम माल नहीं है कि भी हमारे पास 10 लाख बेडशीट्स बनी हुई है, उनको एक बार हमने खपाना है, किसी तरह डिस्काउंट डिस्काउंट करके बेच के शांति से बैठ गए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम हर साल बेच रहे थे। तो आई बिलीव बेटर सेंस में प्रिवेल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे राजनीति हो रही है, बहुत फोटोएं। अब जैसे मोदी जी खिंचा रहे हैं फोटोएं पुतिन के साथ गाड़ी में बैठ के, ऐसे दिख लग रहा है वो जलाना चाह रहे हैं उनको, इतनी खुशी, इतनी खुशी, मतलब शी जिनपिंग के साथ बैठ के। और वो मतलब आपको खुद लग रहा है कि हाँ, ट्रम्प भी देख के अंदर से जल रहा होगा, मतलब वो वाला चीज चल रही है, मतलब इस तरह की। लेकिन ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक्सपोर्टर्स का जो मार पड़ी है वो मार नहीं पड़ी है, पड़ी है अच्छी। कितना उसको हम कर पाएंगे एलिविएट, वो समय बताएगा। अच्छा, जीएसटी के इन फैसलों में आपको सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगी? आपको किन चीजों पर टैक्स कम होता हुआ सबसे ज्यादा अच्छा लगा? आपको ऐसा लगा कि शायद ये मेरी डिमांड थी, पर्सनली मैं ये चाहता था कि ये चीज हो जाए, और जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, ये फैसला बहुत अच्छा हुआ। मैं दो चार चीजों का बताता हूँ जिसपे मैं वीडियोस भी बनाए थे मैंने, और मैंने बोला था, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस ही का ही था कि अगर इतनी महंगा होता जा रहा है हमारा मेडिकल कॉस्ट बढ़ती जा रही है और उसमें प्रीमियम इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो क्या ही फायदा, मतलब तो उस पे और आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हेल्थ सब लोगों को। यही प्राइवेट अस्पताल में इलाज वही कराने जाता है ना जो सरकारी में जाना नहीं चाहता, या सरकारी उसे ठीक नहीं लगता, या वो गरीब नहीं है, या उस सिस्टम पे वो और बोझ नहीं डालना चाहता, चरमरा रखा है वो सिस्टम ऐसे भी, तो वो कहता है कि मैं अस्पताल में कर लूंगा। अब अस्पताल में वो सारा पैसा खुद देना नहीं चाहता क्योंकि वो इंश्योरेंस लेना चाहता है। इंश्योरेंस पे अब उसको जीएसटी की मार दे रही है। तो सरकार की ड्यूटी है ना एक एक स्टेज पे अपने सिटीजन्स का ख्याल रखना। तो एटलीस्ट द लीस्ट दे कुड डू वाज कि टेक दिस थिंग व्हिच दे हैव टेकन। पर ये चीज वही वाली बात है, पहले क्यों नहीं ले सकते थे? ठीक है, तो ये चीज के लिए मैं अभी खुश हूं कि ये वाली एटलीस्ट चीज ली। एक सवाल यह है कि जीएसटी का राजनीतिक लाभ कितना हो सकता है? अब आपके सामने बिहार का इलेक्शन है, कुछ ही दिनों के बाद बंगाल का इलेक्शन है। आप वोट चोरी के मुद्दे पर थोड़े से बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे थे। क्या आपको लगता है कि बिहार के इलेक्शन में जब मोदी जी जाएंगे तो वो ये दिखा सकेंगे, देखिए आम आदमी के लिए इतना बड़ा फैसला लेकर मैं बिहार के चुनाव में पहुंच रहा हूं? आम आदमी को राहत देने की बात होती थी ना, और राहुल गांधी कहा करते थे कि जीएसटी का मतलब जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम आपने बना दिया और उसको इतने खराब तरीके से इंप्लीमेंट किया कि कोई इकोनॉमिस्ट नहीं था जिसने इस तरह की आपको सलाह दी होगी। आप किसी की सलाह मानते ही नहीं है, सारे फैसले खुद ही कर लेते हैं मोदी जी। तो देखिए इसका यह है कि राजनीतिक लाभ मुझे बहुत ज्यादा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन कंट्री में एक फील गुड फैक्टर आ जाएगा कि बाकी लोग, जैसे हम हरियाणा में बैठे हैं, दिल्ली में आप बैठे हो, नोएडा में बैठे हैं, बाकी जगह प्रेशर हट जाएगा कि अब तो बिहार में मोदी जी जीत जाएंगे क्योंकि इतना ग्रेट काम हो गया। बिहार वाले एसयूवी नहीं खरीद रहे, बिहार वाले गाड़ियां नहीं खरीद रहे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल, एक लोगों के लिए अवेयरनेस भी हो जाएगी, एंड उस पर अलग से आप मुझे फॉलो अप सवाल पूछ लेना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आपको पूछना है। गाड़ियों के ऊपर क्या हो रहा है, एसयूवी सस्ती हो रही है, हालांकि वो 28 से 40% में चली पहले गई हैं। क्यों हो रही 43% है वो? टैक्स था और कई बार उससे भी ज्यादा था। 48% भी था, सेस लगा हुआ था। तो अब हाँ। बिहार वैसे गरीब देश है, गरीब प्रदेश है, सॉरी गरीब प्रदेश है। वहां को एकदम इतनी जॉय नहीं आने वाली कि मेरी गाड़ी खरीदनी थी तो मेरी 2 लाख सस्ती होगी, हालांकि लेते हैं लोग वहां गाड़ी। लेकिन ये जो वोटर्स हैं, मतलब 97 लाख वोट मिले थे बीजेपी को लास्ट विधानसभा में, ठीक है मेरे ख्याल, आई एम नॉट रॉन्ग।
बिहार के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि वो अब इससे 97 लाख से 1 करोड़ 20 हो जाएंगे बिकॉज ये बहुत हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। इस पे स्टोरियां ज्यादा बनाई नहीं जा सकती, क्योंकि वो गरीब को कितना फायदा हुआ है वो चेक कर लेंगे कुछ चीजों में, जो जो कितनी खाने चीजों में पीने का हुआ है। वो सामान, हेल्थ कपड़े, जूते, इन सब हेल्थ चीजों में। हाँ वो हुआ है, लेकिन मुझे बहुत बहुत फायदा, जो बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है विशाल जी, वहां तो मुद्दे ना जात पात के, धर्म के, वोट चोरी के, अ, माता माहौल जी की बनाने में मदद मिल सकती बेइज्जत है। होगी। माहौल बनाने में मदद मिल बाहर सकती बिहार में नहीं, बिहार में नहीं। है, नहीं मिलेगी। सी आप ये देखें आज ये रेट घटा है, मैंने कुछ टेक्निकलिटीज बताई, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। तो अब मैं नहीं कहना चाहता कि पढ़े लिखे ज्यादा, बिहार के लोग भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन इसको भी एनालाइज इतनी जल्दी किया नहीं जा रहा, इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, और इफेक्ट कितना दिखेगा, कैसे होगा। हालांकि अगर इफेक्ट पॉजिटिव है, कुछ स्टोरी है, तो थोड़ा बिहार चुनाव 5 10 15 दिन और डिले करा दे मेरे हिसाब से, तो और बढ़िया रहेगा कि नवंबर के बिल्कुल थोड़ा सा नवंबर में ले जाएं चुनाव को, ताकि वो 20 नवंबर तक विधानसभा बननी चाहिए। तो जितना लेट ले जाएंगे मेरे ख्याल उतना बेटर होगा, क्योंकि ये उनका जो मोमेंटम बन रहा है ऑपोजिशन वालों का, उसकी थोड़ी हवा निकलेगी। तब तक एंड आई थोड़ा एम सा श्योर फ्री बिजली बीजेपी पानी वाले आ सुनते जाएगा। हैं ये बात। तब तक फ्री हाँ, बिजली पानी आ जाएगा घोषणा पत्र में। कुछ भी आ जाएगा, पर ये क्या है, बोलने के लिए पॉइंट्स बहुत हो गए, प्रैक्टिकलिटी अलग बात है इनकी, लेकिन बोलने के लिए पॉइंट्स हो गए सडनली। जैसे कहते हैं ना, ऑपोजिशन जो हल्ला मचा रही थी, तो वो सडनली वो भी थोड़ी चुप हो जाएगी कि यार ये तो सही में बहुत कम कर दिया, और इसकी अच्छा, स्टोरी सुनाओ। ऑपोजिशन के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। मुद्दे ढूंढते हैं ना आप राहुल गांधी के नजरिए से अगर देखें, उनके उनके लिए तो ये गब्बर सिंह टैक्स था, एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, एमएसएमई बर्बाद कर दिया, छोटा व्यापारी रो रहा है। क्या ऑपोजिशन के पास वो मुद्दा बचा अब उस तरीके से उठाने के लिए? जैसे थोड़े दिन पहले तक वो सी कह रहे थे जातियों की गिनती नहीं करते, तो इन्होंने अचानक से कह दिया कि जब जनगणना होगी तो जातियों की गिनती कर लेंगे। अब कब होगी, कब गिनती होगी, पता नहीं, लेकिन खत्म कर दिया उस मुद्दे को। आपको लगता है ये गब्बर सिंह टैक्स वाला मुद्दा अब खत्म हो गया, या अभी ऑपोजिशन अगर समझदारी से सोचे तो अभी है बहुत कुछ? हमें ये देखना है कि ये 50 ओवर का मैच है, 30 ओवर तक वो आगे चल रहे थे, अब लग रहा है 30 से 40 इनके पावर प्ले आ गया है, जैसे मैच में बोलते हैं ना पावर प्ले, तो इनका चल रहा है। अभी इलेक्शंस का टाइम बहुत दूर है, 51 दिन है मेरे ख्याल अभी। मुद्दे तो कहीं और से कुछ भी हो सकता है देश में, ट्रम्प भी कुछ कर सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब डेफिनेटली जो एक मोमेंटम था ऑपोजिशन का, तो अब इनको कुछ बातचीत करने के लिए हो गया है बीजेपी वालों को, एंड विच इज गुड। अभी मोमेंटम मतलब जो उधर शिफ्ट हो रहा था, तो जैसे टग ऑफ वॉर रहता है ना, कि रस्सा होता है, अभी इधर जा रहा है, अरे गया गया गया, फिर इधर आना शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं कि इधर आके ये हार गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुद्दे बहुत ही लोकल रहेंगे, विधानसभा का चुनाव है, बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत ही कुछ है। लेकिन एक चुनाव आज के दिन क्या है, सिर्फ बिहार में ही नहीं लड़े जाएंगे, ठीक है, आप समझे मेरी बात। बिहार में तो लड़े जाएंगे, बिहारी खुद कितने बाहर है आप ये सोचो। आज बहुत के बड़ी दिन एक संख्या टाइम में। था कि हर जिले का या तो आईएएस या एसपी बिहारी। अभी बिल्कुल। आजकल थोड़ा आंकड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा पर कम हो गया। पहले एक टाइम पे होता था। तो देर आर सो मेनी पढ़े लिखे बिहारी, पढ़े लिखे, अब ये वर्ड ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, और कोई वर्ड यूज कर लो, कि बहुत अच्छे कई बिहारी है जो बाहर काम करते हैं, ठीक है, हाँ। एनआरआईज है, या पुणे में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो अ इन्फ्लुएंसिंग थिंग ऑन देयर पेरेंट्स। अरे नहीं मम्मा, अरे मम्मी मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं ऐसे नहीं, देखो कितना बढ़िया हो गया। क्योंकि जो जो 18% कहीं दे रहा था काम धंधे पे, 28 दे रहा था, उसका कम हो गया। हालांकि हमारे जैसे हम वेट कर रहे थे कंसल्टेंट्स के, यार हमारा भी कम कर दो 18। जो हमारे जैसे 18 में थे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, हम 12 में 28 में होते तो फायदा लगता, ठीक है। पर आई एम श्योर बहुतों को फायदा होगा जो बाहर रह रहे हैं, एंड देयर विल बी सम पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। बट वो कितना सीट्स में ट्रांसलेट करेगा, कैसे करेगा, उसको भी बताया नहीं जा सकता। पर डेफिनेटली एक टॉकिंग पॉइंट है, एंड एक डेफिनेटली एक मोमेंटम जो था ना, ऐसे जा रहा था। वोट चोरी के, अब वो वोट चोरी का दोबारा वाराणसी का या कहीं का कुछ निकाल देंगे राहुल गांधी, तो फिर देखते हैं। इट इज लाइक कि ये ओवर जो था, इसमें तो 12 14 रन बने, अच्छे, अच्छा ओवर था, 15 रन बन गए। अब अगले में विकेट फिर गिर जाएगी और मैच फिर ऐसे हो जाएगा, वो नहीं पता। पर दिस मूवमेंट यस, अदरवाइज तो इनको वोट चोरी पे मुंह में दही जम गई थी बीजेपी के, कुछ बोलने को है ही, क्या बोले, कुछ नहीं था बोलने को। देर वॉज नथिंग विच दे कैन से। जो भी बोलेंगे उल्टा ही पड़ेगा। जैसे कि उनने, अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी ऐसे हुआ है, तब तो चुनाव आयोग ने बोला कि एफिडेविट लगा के दो,
है हाँ। कि प्रियंका की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, राहुल गांधी जी के में हुआ है, अखिलेश की में हुआ है, तो इसका मतलब तो यानी कि गड़बड़ हो ही रही है। वो वही तो उनने बोला कि यही तो आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। तो तुम लोगों ने यहाँ यहाँ भी हुई है। वो कह रहे कि जहां तुम जीते वहां भी ये सब है, तो यानी वहां भी कोशिश करेगी। तो वो अपनी ही मतलब सेल्फ गोल था वो अनुराग जी का बेसिकली, ठीक है। तो अब उसके बाद वो चुप हो गए कि भैया जो भी बोलेंगे तो उल्टा ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है, इस जीएसटी वाली से इनको बोलने को मिलते हैं। और थोड़ा सा मुद्दा अब चेंज करने का मौका मिला है। वैसे ही एक मुद्दा चेंज किया गया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, बिहार में राहुल और तेजस्वी के मंच से मोदी की मां को गाली दी गई, उस मां को गाली दी गई जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेज दिया, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। और अब वो चुनाव से पहले जो हमेशा एक इमोशनल मुद्दा आता है और बाकी मुद्दों पर भारी पड़ जाता है, उसके बाद फिर किसी बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की चर्चा नहीं होती है, वो इमोशनल मुद्दा आ चुका है और वो मां को गाली है। तो इस पे मैं एक सिंपल सा चीज पूछूंगा आपसे। ये जो बोला और मोदी जी बोल रहे हैं वहां पे कि ऐसा मेरे को बोला गया, मैं पूछना चाहता हूँ किसने बोला, क्या नाम है उसका? न राहुल ने ना तेजस्वी ने। नहीं नहीं, सभी ये बोल रहे हैं पर नाम नहीं बता रहा कोई। हाँ। नाम मुझे भी नहीं पता, नाम आपको भी नहीं पता, और हमें एम्बेरस होने की जरूरत भी नहीं है कि अगर हमें नाम नहीं पता, नहीं, क्योंकि मोहम्मद वो रिजवी नाम जानने करके एक लायक शख्स है जिनका नाम लिया गया। नहीं। तो वो कौन है? वो हाँ। कौन है? नहीं, पुलिस का वो ऐसा किसका कहना है कि वो सपोर्टर है? पुलिस का ऐसा कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। अरे वो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो भी सकता है, उस हाँ। पॉलिटिकल पार्टी से जिसको मुद्दा देना है। और बिना पॉलिटिकल पार्टी से लोग लोग तो पैसे लेके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। पैसे लेके कहीं स्टेज पे जाके कुछ बोल देना कितना आसान है ना? आप समझ रहे हैं मेरे को? यहाँ बोल दो वो तो सेट हो गया। पर मुद्दा उसको देखिए। अब ये आई थिंक जनता इतनी समझदार होगी, दे कैन सी थ्रू दिस। ये रोना धोना नहीं चलेगा, बिग बॉस नहीं है, ये देश है। ठीक है, बिग बॉस नहीं चल रहा कि वो ये कोई मुद्दा है कि ऐसा बोल दिया, किसी ने बोल दिया, इसका बोल दिया। अभी वो एक बीजेपी के गौरव भाटिया है, गौरव भाटिया तो प्रॉपर स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का। वो रागिनी नायक जी को मैंने देखा, बोल रहा है तू ताड़का है, तेरी शक्ल ताड़का जैसी है। और मैं बोल रहा हूँ गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, ये गलत है बोलना, एंड महिला को नहीं बोलना चाहिए। पर मैं ये फिर भी कहता हूँ ये सब मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। अरे हमारे पास बहुत कम टाइम है। रागिनी नायक को गौरव भाटिया जी ने क्या बोला, उससे मैं बीजेपी को वोट करूं, कांग्रेस को वोट करूं, किसकी पार्टी आएगी, कैन नॉट बी द बेसिस। कौन है गौरव भाटिया जी? पहले समाजवादी पार्टी में थे, कल को फिर वो कांग्रेस में चले जाएंगे। रागिनी नायक जी फिर बीजेपी में आ सकती हैं। सब चेंज करते रहते हैं ना ये लोग तो। गलत बोला, उसकी वो नहीं है, बट यार हर चीज पे मुद्दा नहीं बना सकते ना। 12-12 करोड़ कार्यकर्ता है ऑफिशियली, है ना ये। वो कोई किसी का कुछ बोल दे, उसका क्या मतलब, उसने बोल दिया ऐसे, वो है कौन? मणिशंकर अय्यर जी का तो कितनी बार इनने यूज किया है, जबकि वो निकाल के हट गए कि भाई तू छोड़ हमें, पर वो उसने बोलना ही है। ये फिर एक वो सैम पिट्रोडा, वो वहां से कुछ बोलेगा, उसको निकाल के तो बस उनको पकड़ लेते हैं। वो कांग्रेस खुद ही 100 सीट लेके नहीं बैठी। राहुल गांधी जी मुश्किल से अब जाके तो ऑपोजिशन लीडर बने हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है। ये तो हाल कांग्रेस के हैं। अब कांग्रेस के जिनके खुद ही हाल इतने बेकार हैं, उस कांग्रेस में भी जिनके बुरे हाल हैं, उन लोगों की बातें पकड़ पकड़ के मुद्दे बनाना शोज कि बीजेपी बहुत ग्रेट अच्छी पॉलिटिक्स करती है और देश में लोगों की मूर्खता का फायदा उठाया जा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि देश में मूर्ख बनाया जा रहा है, कोई विशाल जी किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। हम मूर्ख होते हैं कई जगहों में और हम मूर्ख बनना चाहते हैं। तो बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, एंड प्रधानमंत्री भी राजनीति कर रहे, बट अब ये रोना धोना उतना शोभा नहीं देता। बहुत साल हो गए, 11 साल हो गए ना। पहले ऐसा लगता था कि कई बार होता है ना, घर में बाबूजी होते हैं किसी के, वो रो पड़े तो लगे अरे बाबूजी रो रहे हैं। अब जो राहूजी रोज रोएंगे और बच्चे देखेंगे यार इनका तो रोज का ही काम है, ठीक है, तो फिर उससे उसका इफेक्ट नहीं होगा। एक दो बार होता है इफेक्ट कि कोई आदमी सेंटिमेंटल हो जाए, ही हो जाए। पर दिस इज नॉट अ मुद्दा विच कंट्री नीड्स टू डू। अगर किसी ने कुछ गलत बोला, कहा, उसको सजा मिल रही है, लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, एंड उसमें कोई बड़े नेता ने किसी ने बोला नहीं, वो कहीं से एसोसिएटेड नहीं, तो इसको बनाने का मतलब होता है कि अपने कोर वोट बैंक को ऐसे से करना। जो साइड लाइंस में है वो नहीं आएंगे, तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। जो भक्त हैं जिनको ये सुनकर चोट पहुंची, उनने वैसे भी वोट ही देना था। पर जिनने नहीं देना या जो सोच रहे किसको दें, वो इस बात पे आने नहीं वाले। पर ये है कि कुछ तो बोलने को मिला इससे, नहीं तो बिल्कुल ही बोलने को कुछ नहीं था। ठीक है, आज के आखिरी सवाल पर आते हैं और वो है एक ऐसे केंद्रीय मंत्री के बारे में जो केंद्रीय मंत्री अब तक ऑपोजिशन के लिए भी ऐसे थे जिनके काम में गलती निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और वो है नितिन गडकरी। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर बेचना और ये प्लान, बहुत सालों से इसकी बात हो रही थी।
अचानक से इसे लेकर ऐसे सवाल उठने लगे कि क्या हमारी गाड़ियों के इंजन इसके अनुरूप बने हुए हैं, क्या हमारी गाड़ियों के इंजन को इससे नुकसान हो रहा है, या फिर नितिन गडकरी को इससे फायदा हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां, उनके रिश्तेदारों की कंपनियां, यानी कि आपकी गाड़ियों को नुकसान और एथेनॉल को मिलाकर उनका अपना फायदा। अब तक ऐसे एक मंत्री जिनके बारे में बहुत सारे लोग तारीफें ही किया करते थे, अचानक अब वो टारगेट पर हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बुराई हो रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये फैसला आपने कैसे लिया, क्या आपने गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों से पूछा था कि मैं एथेनॉल मिलाकर अगर देना शुरू कर दूंगा पेट्रोल में, तो क्या आपकी गाड़ियों के इंजन उस हिसाब से बने हुए हैं, कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा? सी इसमें क्या है ना, बहुत ही गलत है ये। इससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर ये सरकारी मुलाजिम कर रहा हो तो उसको अभी तक गवर्नमेंट रिजाइन करा चुकी होती। पर नितिन गडकरी जी का प्रॉब्लम ये है कि वो मोदी जी के दूसरे खेमे में है ना। तो हम सबको पता है आरएसएस वो खेमे में और वो है। बट यही उनकी स्ट्रेंथ बन जाता है क्योंकि ऑपोजिशन उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते फिर इस चक्कर में। हम्म। उनको लगता है कि ये मोदी जी का अंदर बीजेपी में ऑल्टरनेटिव है। उनके खुद के संबंध अच्छे हैं वन ऑन वन सबके साथ। बोलने में जब वो मिनिस्टर रहते हैं ऑपोजिशन वालों के भी काम कर देते हैं, ठीक है। और वो उन्हें एक बना रखा था। पर एक वर्ड है जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ऑपोजिशन यूज करती है आदरणीय मोदी जी के अगेंस्ट, और ये वो फेकू करके, ठीक है, फेकू करके। पर उनका मोदी जी का तो मुझे नहीं पता कि कितना क्या है, लेकिन जो मेम्स बनकर आए हैं अपने गडकरी जी के। गडकरी जी के, कि वो हर जगह जो जो बोलते थे इतने सालों से ये हो जाए, कुछ नहीं हुआ। हम्म। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से अगर फेंकना, आई डोंट नो अभद्र शब्द है फॉर वांट ऑफ, पर कॉलोकियल मतलब लोग बोलते हैं, अगर उसको मैं फेंकना और ये सब मैं डालूं तो आई थिंक इनको ये नंबर वन आएंगे। क्योंकि द वे ही हैज गॉन अबाउट प्रॉमिसिंग थिंग्स, ये हाल देख लो रोड्स का क्या है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लो क्या है। हर जगह को ट्रिपल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नेशनल हाईवेज का बुरे हाल है हर जगह। सब जगह सब टूट रहा है, फूट रहा है, ये हो रहा है। एंड उसमें कि उनका ये रहता है कि आके मैं ठेकेदार को ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब बोल के ना, ये प्लेइंग टू द गैलरी बोलते हैं इसको ना अंग्रेजी में, ठीक है। कि ये ऐसा बोल दिया, नकेल कसती, डांट दिया, मैं लात मारूंगा, मैं ये करूंगा। कोई ब्यूरोक्रेट को ना लात मारी जाती, ना किसी ठेकेदार के मारी जाती। सभी वो बैठे बस जनता को बोल के बता दिया जाता है, जनता समझ, अरे कितनी सही बात, कितना सही नेता है, कितना सही नेता है, अरे यार ये बड़ी बढ़िया काम कर रहा है। कुछ नहीं। पूरा रिपोर्ट कार्ड अगर बहुत जाके देखोगे, मुंबई एक्सप्रेस वो बनाया था 1998 में कभी, उसकी रोटी बहुत साल से खा रहे। अदरवाइज हर जगह कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है। सीएजी की तक का भी हुआ है, गवर्नमेंट में रहने के बाद भी आया। वो लोग बोलते हैं कि नहीं दूसरे खेमे के हैं इसलिए ऐसे किया, बट ये है। यानी इथेनॉल की बात में आप बात करोगे, बिल्कुल सही बात है, इनकी खुद की कंपनी है और वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और ये खुद ही वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि खराब। अरे एक ऑब्जर्वेशनल चीज भी होती है जो हमारा देश है ना, मैं तो ज्योतिष का काम भी है। हल्दी ठीक होती है, हमारी दादियों को हजारों साल से पता था कि अंदर एंटीसेप्टिक का काम करती है, बाकी प्रूव होने में तो बहुत साल लगे। आप ये बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज प्रूव नहीं है कि खराब है, नहीं कोई ऑब्जर्वेशनल चीज भी तो होती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी एक केपीएल देती थी कई साल पहले, 2 4 5 साल पहले, जब वो पेट्रोल उस तरह का था। अब उसका गिर गया है, इस चीज को आपको साइंटिफिक डेटा चाहिए जाके कि नहीं ये इसी वजह से। एंड सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे तेरी भी, मेरी भी, मेरी भी। अभी हम ये बना रहे हैं वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख देंगे लोग जो जिनको ठीक लगता है, भाई बताओ तुम्हारी सब गाड़ियां चला रहे हैं, किसको क्या हुआ है। तो ये बहुत ही गलत चीज है किसी। यार एक चीज बताओ, इथेनॉल से कोई पेट्रोल का प्राइस कम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। ये हम रशिया से इतना तेल ले रहे हैं, है ना, क्यों ले रहे हैं? इंडिया विल सिक्योर इट्स एनर्जी नीड्स, वो हमारे लेजराइज फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर हर जी। हर हर जगह उनका नाम भी लेजराई हो गया इस चक्कर में। अरे हमें पेट्रोल कम हुआ क्या? तुम रशिया से ले रहे थे तो क्या मुझे पेट्रोल सस्ता मिला इंडियन को? आंसर इज नो। तो किसका फायदा हो रहा था? पर ये सवाल जवाब कहाँ पूछे, मुद्दे बना लो। माँ का अनादर किया है, अब छठ मैया जवाब सबको देंगे, ऐसे ये सब करते थे। ये काम की बात कोई मत करो। ऑपोजिशन है वो एक मुद्दा करती है, सोचती है पता नहीं, वो लॉजिकल एंड तो लेके नहीं जाती। फिर वो एक पकड़ लेती है बेचारी, फिर वो एक पकड़ लेती है, पर आपने मुद्दे लॉजिकल तो ये एंड की बहुत बात है। करी। मैं एक सवाल इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, बस आखिरी सवाल, और वो सवाल ये है कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह के समय में ऐसे बहुत सारी चीजें आई जो किसी लॉजिकल एंड तक पहुंची नहीं। 2G घोटाला बोला गया, 2G घोटाला साबित नहीं कर पाए। कोयला घोटाला बोला गया, बहुत बड़े बड़े नाम आए, एक आध आदमी जेल में गया, उसके बाद कभी कुछ हुआ नहीं।
ऐसी बहुत सारे स्कैम्स थे जिनके नाम पर कांग्रेस की सरकार गिर गई, वो कभी स्कैम बाद में साबित नहीं हो पाए अदालतों में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नितिन गडकरी और एथेनॉल को लेकर के इतना ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है, इसे लॉजिकल एंड तक लेकर कौन जाए? क्या ऑपोजिशन में इतना दम है? क्या वो नैरेटिव जो नहीं, बीजेपी बना लेती थी कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस उतना वैसा नैरेटिव बीजेपी के अगेंस्ट क्यों नहीं बना पाती? सबसे पहले तो ये इशू है, ये हम्म। इशू है, और इसको लॉजिकल एंड में वही ले जा सकता है जो आज सत्ता चला रहा है। पर वो इसलिए नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उनकी भी आरएसएस का दबाव को दूर करने की यही है। अगर तुम नहीं, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है? तो तभी तो अध्यक्ष चूज नहीं किया जा रहा। अभी तक अध्यक्ष चूज नहीं किया जा रहा। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती क्योंकि सी, वहां लेके नहीं गए, लेकिन उन्होंने खुद ही आरटीआई लाए थे जिससे वो खुद ही मरे। अब वो आरटीआई का क्या हाल है वो चेक कर लो कि क्या क्या निकाल सकते हो। उस टाइम आरटीआई एक्टिविस्ट करके एक चीज होती थी। तो वो उतने समझदार थे कि उनने अपना ही पतन करा लिया। इतने समझदार थे, इतने आगे फॉरवर्ड लुकिंग थे मनमोहन सिंह। उनको कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस बीजेपी से। उनने कानून निकाले जिससे उन्हीं की उसमें वो छेद हो गए वोट में। उनने कहा कोई बात नहीं, विच इज लाइक इंस्टीट्यूशंस को बड़ा किया उनने, कांग्रेस का नहीं सोचा। उनने देश के इंस्टीट्यूशन का सोचा। अभी सोचा जाता है कि सत्ता में कैसे रहना है, इंस्टीट्यूशन क्या है, तेल। तो वो वही है। अब कांग्रेस में भी गड़बड़े तो थी ना, जो एक दूसरे की पोल पट्टी खोलते थे। एनवायरमेंट मिनिस्टर उसका बता देता था, वो उसको बता देता था, और कमांड कंट्रोल में कोई नहीं था। आज के दिन कोई छींक नहीं मार सकता। तो क्या वो अच्छा था या ये अच्छा है, ये चर्चा का विषय है। क्या सारी चीजें इजीली बाहर आ जाना एक अच्छी चीज है? अब ये लोगों को देखने से, ये एक पर्सन लाइक मी जो ना बीजेपी का भक्त है ना कांग्रेस का है, वही बोल सकता है कि क्या अच्छी चीज है। कि अगर सत्ता को चलाना है तो रोज अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो जनता को रोज बताई जाए, ताकि फिर वो बस वो क्यों ही मचा रहा है जैसे कांग्रेस के सेकंड टर्म में मचा रहा। दैट इज ऑल्सो नो वे ऑफ रूलिंग ना। कि भाई कोई भी चीज कभी भी निकल रही है, तो कैसे निकल रही थी भाई? अगर कुछ था नहीं तो कौन निकाल रहा था? कौन? कोई कंट्रोल में नहीं था ना, ऊपर डंडा मारने वाला कोई नहीं था। तो सब एक दूसरे का, जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे क्लास से टीचर निकल जाए, फिर देख लो बच्चों का वो उस क्लास का हाल क्या होता है। बिल्कुल। और एक बार टीचर आ जाए तो अब एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, मोहब्बते वाला जैसे, ठीक है, सोच लो अमिताभ बच्चन, प्रतिष्ठा, ये वो। अब उसमें दम भी घुटता है पर उसमें डिसिप्लिन भी रहता है। अब देश को डिसाइड करना है कि क्या चाहिए। डिसिप्लिन ज्यादा हो रहा है तो हटा दो, मोहब्बते वाला लिया, मोहब्बत की दुकान वाला। वो आके पाँव पाँव पाँव, और मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। मोहब्बत की दुकान से पेट भर जाए, डाउन करो, दूसरी वाली दुकान खोल लो। तो हमें इतना भावुक नहीं होना है जनता को। अगर हमें कुछ ज्यादा लग रहा है, दिख रहा है, ओपनली दिख रहा है, इसमें आपको बोलकर करना क्या है? ये तो दिख ही रहा है लोगों को कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। मैं सरकार में होके उस चीज को प्रमोट कर रहा हूं जिससे मेरा फायदा कि है। मतलब हाँ, मान लो एक चीज, मैंने एक अस्पताल खोल दिया वैसेक्टोमी का, है, बिल्कुल। और मैं नसबंदी को सुबह शाम रोज प्रमोट कर रहा हूँ, मान लो। और भी बोलो मेरे वाले में जाओ क्योंकि यही होती है, क्योंकि बिल्कुल। उनके मैक्सिमम जो निकल कर आए इथेनॉल का, वो इथेनॉल का मैक्सिमम उन्हीं का वो आपने, है, और मुझे वो लगता है इस कंपनी आखिरी के लाइन को प्रॉफिट्स तक लेकर के, नीचे हैं। इस आखिरी लाइन को लेकर के हम इस डिस्कशन को यहां पर समाप्त करेंगे कि फैसला जनता को करना है। जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और बहुत सारे टॉपिक्स पर आज चर्चा हुई, बड़ी खुलकर बातचीत हुई। जीएसटी सबसे हॉट टॉपिक था, इस पर हमने बहुत खुलकर बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। एक बार फिर से बहुत सारे थैंक यू, नए टॉपिक्स के साथ जुड़ेंगे। आज की चर्चा को यहां पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।